एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो हम लेक्चर हमने पढ़े हैं और वो हैं कि सबसे पहले हमने संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, फिर संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस प्रस्तावना के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आई है ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना, और इसके बाद देखते हैं कि इससे क्या क्या देखने को हमें मिलता है और क्या क्या इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका प्रस्तावना, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका प्री की दृष्टि से हो और चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आखिरकार इतिहास क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तावना को शामिल किया गया था वह अमेरिकी संविधान में किया गया था। मतलब सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिकी संविधान में आई थी, फिर उसी प्रकार उसी के अनुसार कई देशों ने इसे अपने संविधान में शामिल किया, जिसमें भारत भी एक देश है। इसके बाद जो अब प्रस्तावना क्या है, हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन उठता है मन में कि आखिरकार प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना किसे कहते हैं हम। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप बचपन में या छोटे में 10वीं 12वीं में या 1 से 8 तक जब भी आप पढ़ते थे, तो आपने पहली जब किताब खोली होगी तो पहले पेज पर किताब की भूमिका लिखा होता था, आपको याद हो तो। भूमिका लिखा होता था और उसी भूमिका में हमें पूरी किताब के अंदर की हम कहते हैं कि छोटी छोटी जानकारी, मतलब एक छोटा टाइप में देखने को मिलता था कि आखिर इस किताब के अंदर क्या क्या है। तो ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना है कि प्रस्तावना के द्वारा हमें पता चलता है कि आखिर हम संविधान में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस संविधान के कौन कौन से गुण हैं। और हम कहते हैं कि प्रस्तावना को ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है उसके द्वारा संविधान की हमें संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो संविधान को एक प्रकार से किसी भी संविधान का होता है, प्रस्तावना को एक प्रकार से किसी भी संविधान का सार कहा जाता है, मतलब सार कहा जाता है। और इसे संविधान में का परिचय, जैसे संविधान का कोई भी संविधान होता है तो उसका जो प्रारंभिक परिचय होता है, प्रारंभिक जो परिचय होता है वह हमें प्रस्तावना से ही पता चलता है कि प्रस्तावना से कि आखिर इस संविधान में क्या क्या है। इसके बाद जो प्रस्तावना को हम संविधान का सार कहते ही हैं। और एक प्रसिद्ध हम कहते हैं कि राजनीतिज्ञ हुए हैं, प्रसिद्ध जो राजनीतिक हुए हैं वह हुए हैं N.M. पाल्की बाला। संविधान के जो एक महत्वपूर्ण, सॉरी यहां पर NM हो गया है, NA है, NA पाल्की बाला। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जैसे आप जब छोटे थे तो बचपन में आपको स्कूलों में एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप का मिलता था कि आप इस स्कूल से हैं और उसमें आपकी संपूर्ण जानकारी लिखी हुई रहती थी। तो वैसे ही NA पाल्की वाला ने प्रस्तावना को
भारतीय किसी संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसके बाद की घटना हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है जी। तो अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे पहले के लेक्चर आप याद कीजिए, मैंने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में विस्तार से उन लेक्चरों में चर्चा की है, और यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उन्हें वो लेक्चर देखिए और फिर इसके बाद इस लेक्चर को जरूर देखिए। तो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और इस प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा इस प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। ये जो 3 शब्द हैं वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो इसी कारण से इसे मिनी संविधान, आप याद रखना ये वाला, मिनी संविधान कहा जाता है। इसी के द्वारा इसे मिनी संविधान कहा जाता है। और देखिए इसी से ऐसे ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे इसी के द्वारा मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं यहां पर, कि यहां पर लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द, जैसे आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पीएससी में हो चाहे और कोई जैसे और कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें भी आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। और पहले में लिख देगा, पहले ऑप्शन में देगा आपको 1 समाजवादी, दूसरे में देगा आपको 2 ऑप्शन पंथनिरपेक्ष, और तीसरे में ऑप्शन देगा आपको 3 राष्ट्र की अखंडता, और फिर कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो फिर ऑप्शन दे देगा आपको कि 1 2 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्म, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना आखिर क्या है। तो प्रस्तावना को इसके बाद देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसे आपको याद रखना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की स्थापना, जो लगभग 60 शब्दों की है और इसे आपको याद रखना है और मैं यहाँ पर बोर्ड पर उसे लिख देता हूं, तो आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम संविधान की प्रस्तावना में आए हुए एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो आगे देखते हैं और देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना। तो ये है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे देखते हैं कि हम भारत के लोग, यानी मैं और आप, जो हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इन सभी अभी इन शब्दों को अर्थ हम आगे जाकर के समझेंगे, आप परेशान मत होइएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास आदि की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यह जो तारीख है वह हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार है। तो को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। तो यह है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे आपको याद रखना है और जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हैं उसे आप इसे एक पेज में लिख करके उसे चिपका लीजिए और इसको डेली रिवाइज कीजिए, जिसके कारण आपको यह आराम से याद हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के तत्व की। प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संविधान की शक्ति के स्रोत, के आखिर संविधान को शक्ति प्राप्त कहां से हुई है। तो प्रस्तावना में जैसे कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो संविधान जो है वह संविधान को भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त होती है। भारत के लोग, प्रस्तावना में जैसे कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो हम जानते हैं कि संविधान की शक्ति के स्रोत के रूप में भारत के लोग हैं, जिससे संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो देश है भारत, उसकी प्रकृति आखिर कैसी है, कि वह किस प्रकार का देश है। तो वह एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है। देखिए ये सभी तत्व हमारे देश में है। संप्रभु भी हमारा देश है, समाजवादी भी हमारे यहाँ है, हमारे देश का कोई निश्चित धर्म नहीं है तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष भी है, तथा लोकतांत्रिक गणराज्य भी हमारा देश है। तो यह भारत की प्रगति है। फिर इसके बाद देखते हैं कि संविधान के आखिर उद्देश्य क्या क्या है, कि संविधान के उद्देश्य किस चीज को प्राप्त करना है। तो यह है न्याय, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। यह हमारे संविधान के उद्देश्य हैं और हम इसे ही याद प्राप्त करना चाहते हैं। वह है न्याय, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। इसके बाद संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, इसे भी देख लेते हैं। तो यह है 26 नवंबर 1949। इसी तिथि को तो हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यह तिथि है 26 नवंबर 1949। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद की चर्चा जो है हम वह अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में जो जो महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, भारत में इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। तो आगे चलते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू, गुड डे।